हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया चैप्टर है, बहुत सुंदर इसकी कहानी है। आइए इस कहानी को देख लेते हैं कि क्या है, और इस कहानी को समझने से पहले हम इस लेसन में आए हुए कुछ कैरेक्टर्स के नेम को डिस्कस कर लेते हैं। पहला करेक्टर है इसका हिस्टोरियन। एक पात्र है इसमें हिस्टोरियन, जो कहानी के प्रारंभ होने पर पहले ही विजिटर्स को कहानी के बारे में कुछ बताता है। फिर लेफ्टिनेंट है, आयोटा है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, सार्जेंट ऊप्स है, अप्रेंटिस नूडल है, और एक ऑफ स्टेज वॉइस है। फिर कैप्टन ओमेगा है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पात्र हैं, यहाँ के इम्पॉर्टेंट पात्र हैं इस कहानी के। आइए अब आगे कहानी में देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कहानी में है द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जो कहानी है आपकी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज फुल ऑफ इमेजिनेशन, पूरी तरह से काल्पनिक है। द टाइम सेट ऑफ द प्ले इज 25th सेंचुरी, और ये 25वीं शताब्दी में कहानी को सेट किया गया है। द प्ले टेल्स अस इन डिटेल, ये पूरी कहानी हमको विस्तार से बताती है हाउ द बुक सक्सेसफुली सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन, कि किस प्रकार से एक किताब ने धरती को मार्शियन इन्वेशन से, मंगल ग्रह के आक्रमण से अब बचा लिया, उसको सुरक्षित रख लिया। ये किताब ने कैसे किया। चलिए, ये थी मुख्य चीजें। और इस कहानी में क्या है, द हिस्टोरियन वेलकम्स विजिटर्स। जो पहला पात्र आपने देखा था हिस्टोरियन, वह आगंतुकों का स्वागत करता है टू द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन द 20th सेंचुरी, एक म्यूजियम में जो कि 25वीं शताब्दी में है। She informs them how a book saved the earth from the Martian invasion in 2014. वह आगंतुकों को बताती है कि कैसे किताब ने, जो 2040 में मार्शियन का इन्वेशन हुआ उससे कैसे बचा लिया, मंगल ग्रह का आक्रमण हुआ उससे कैसे बचाया। इन 2040 द रूलर ऑफ मार्स ऑर्डर्स द इन्वेशन द अर्थ, कहता है कि 2040 में मंगल ग्रह का जो रूलर है, जो शासक है, उसने पृथ्वी पर आक्रमण का आदेश दे दिया। और वो रूलर कौन है? थिंक टैंक। थिंक टैंक द रूलर सेंड्स अ प्रोब टू अर्थ। जो रूलर है, जो शासक है मंगल ग्रह का, जिसका नाम थिंक टैंक है, उसने एक जांच टीम को पृथ्वी पर भेजा हुआ है। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। एक जांच टीम पृथ्वी पर आई हुई है। अब देखते हैं कि क्या है। द प्रोब टीम रीच्स ए लाइब्रेरी। ये जो जांच टीम मंगल ग्रह से आई है, ये पृथ्वी पर एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। बट आर पजल टू सी बुक्स, और वहां पर पहुंचकर किताबों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दे मेक गेसेस, और उन किताबों को देखकर सारे लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं। वन ऑफ देम कॉल्स देम हैट्स, उनमें से एक जो उनका साथी होता है उन किताबों को हैट्स कह करके बुलाता है, टोपियां कह करके बुलाता है। जब आप कहानी को पढ़ते हैं तो एक किताब को निकालता है रैक से और खोलकर अपने सिर के ऊपर रख लेता है, इसीलिए उसे वह हैट्स कहकर बुलाता है। थिंक टैंक वेरी प्राउडली कॉल्स देम, थिंक टैंक बहुत ही गर्व के साथ इन किताबों को सैंडविचेस कह करके बुलाता है। एंड ऑर्डर्स हिज क्रू टू ईट देम, और अपने जो जो क्रू मेंबर्स को उसने वहाँ पर भेजा हुआ है उनसे उनको खाने के लिए कहता है कि ये सैंडविचेस हैं और इन सैंडविचेस को तुम खा जाओ, ऐसा वो कहता है। द ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, जो
थिंक टैंक के अंडर में नीचे काम करता है जिसका नाम नूडल है, पॉइंट्स आउट दैट दे मे बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस। ये जो किताबें हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, ना कि ये खाने पीने के लिए हैं, बल्कि ये किसके लिए है? कम्युनिकेशन के लिए है, बातचीत का एक माध्यम है, साधन है। ये बताता है हमारा नूडल। थिंक टैंक ऑर्डर्स देम थिंक टैंक ऑर्डर्स देम टू लिसन टू द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो जैसे ही नूडल्स थिंक टैंक को बताता है कि ये किताबें एक संचार का माध्यम है, वार्तालाप का एक माध्यम है, तो थिंक टैंक तुरंत ही अपने क्रू मेंबर्स को एक मैसेज देता है और कहता है कि इन किताबों को वह सुने, समझे कि ये किताबें क्या कहती हैं। When they cannot hear anything, Noodle says that Earthling watch them. जब वे लोग उसे सुनते हैं और उन किताबों से उन्हें कोई भी आवाज़ आती हुई सुनाई नहीं पड़ती है, तब नूडल कहता है कि नूडल सेज दैट अर्थलिंग वर वॉच देम, कि इन किताबों को वो देखते हैं, देख देख करके वो संचार का माध्यम है। थिंक टैंक आस्क हिज क्रू मेंबर टू वॉच देम। तो जो थिंक टैंक है वह अपने क्रू मेंबर्स को आदेश दे देता है कि वह भी उन किताबों को देखे, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द पिक्चर्स और द लाइन्स ऑफ राइटिंग। लेकिन वे उस पर बनी हुई तस्वीरों और जो लाइनें बनी हुई हैं उनको देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। दे आर ऑर्डर्ड टू ईट विटामिन्स। तो जो थिंक टैंक है उन्हें एक आदेश दे दिया जाता है, थिंक टैंक आदेश दे देता है अपने क्रू मेंबर्स को कि उनके पास कुछ स्पेशल विटामिन्स हैं जिन्हें खा करके वो बहुत ज्ञानवान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज आ जाएगा। तो उन्हें आदेश दे दिया जाता है कि वे उस विटामिन को खा लें, that were given to them and decode the lines of writing। जिन्हें खाकर उनके पास जो एनर्जी आएगी, जो विजडम आएगी, उसके द्वारा वो जो राइटिंग्स है, जो लिखा गया है, उसमें कौन सी रहस्य छिपा है, कौन सी गुप्त बात लिखी है, उसको डिकोड कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे, जान पाएंगे। आफ्टर कंज्यूमिंग विटामिन्स द क्रू इज एबल टू रीड नर्सरी राइम्स। जब वो विटामिन्स को खा लेते हैं तो क्रू मेंबर्स जो है वो नर्सरी राइम्स की कुछ किताबों, नर्सरी राइम्स के कुछ वर्ड्स को पढ़ने में अपने आप को सक्षम कर लेते हैं, जैसे सेल है, सिल्वर है, डॉग लाफिंग है, काउ जम्प्ड ओवर द मून है। ऐसी चीज़ों को पढ़ने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। Think tank assumed that Earthling were a very advanced civilization। थिंक टैंक सोचता है कि पृथ्वीवासी बहुत ही आधुनिक सभ्यता के लोग हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। थिंक टैंक इज फर्दर टेरिफाइड व्हेन ही सीज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। थिंक टैंक तुरंत ही बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है जब वह हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर्स को देखता है। He assumes that Earthlings were planning to capture him by invading Mars। वह कल्पना करता है कि पृथ्वीवासी, धरती के पर रहने वाले लोग मार्स पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाने की योजना बना रहे हैं। He orders the Martian fleet to evacuate Mars and he decides to। तो ही ऑर्डर्स द मार्शियन फ्लीट टू इवैक्यूएट मार्स। तो वो जितने भी मार्शियन फ्लीट के सदस्य हैं उनसे तुरंत ही कहता है कि वो मार्स को छोड़ दें, एंड ही डिसाइड्स टू फ्ली टू द स्टार्स अल्फा सेंचुरी टू एस्केप फ्रॉम अर्थलिंग। और वह खुद भी दूसरी जगह पर भाग जाने का निर्णय करता है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, वहाँ पर भाग जाने का, ताकि वह
अपने आप को अर्थलिंग से, पृथ्वीवासियों के आक्रमण से अपने आप को बचा सके। तो ये थी पूरी कहानी इस लेसन की कि इस पूरी लेसन में क्या है। अब इस कहानी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला, एमसीक्यूज की श्रृंखला आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।